नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आज क्लास 10th का एक चैप्टर होता है एपी। तो एपी जो होता है, एपी को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग मेन क्वेश्चन देखेंगे तो सब आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी जो होता है, पहले इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, पेज कलर प्योर वाइट कर देते हैं। कलर वाइट, पेन का जो कलर है कर दिया जाता है आपका ब्लैक। ब्लैक कर देते हैं या फिर रेड कर देते हैं, रेड कर दिया जाता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो होता है हमारे पास कि अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ हो, जैसे 4 नंबर 5 नंबर कुछ भी दिया हुआ हो और उसमें जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम हो, तो उसको एपी कहा जाता है। अब एपी जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो अगर कॉमन डिफरेंस a माइनस बी, चाहे हम लोग ले सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी, अगर सब सेम हो तो ये हमारे पास एपी में कहा जाता है। ये शॉर्ट एक तरह से आपका क्विक रिवीजन है। वैसे क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे जो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। मान लीजिए 4 या 5 फॉर्मूला में पूरा एपी जो है आपका वो निपट जाता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोग एपी में फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। तो एपी जो होगा, एपी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन चाहे ए एन कहा जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। फिर होता है टी एन डैश जो होता है, जैसे एंड से अगर हम लोग को बोल देता है एन वाई टर्म निकालने के लिए, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी हो जाता है। तो यहाँ पे ए जो होता है, जैसे टी एन जो हुआ, ये हो गया nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये हो गया nth टर्म। nth टर्म जो बोलेगा, मतलब मान लीजिए आपको बोले कि 5वां टर्म 6ठा टर्म इस तरह से निकालिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास में कि nth टर्म हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे a हो गया हमारे पास, a हुआ फर्स्ट टर्म, n हो गया हम लोग कौन सा टर्म हम लोग निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। t हमेशा जो होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस, l जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म। कोई बोल देगा कि लास्ट टर्म से 5वां 6ठा या 10वां टर्म निकालिए, उस तरह से। एक चीज होता है हमारे पास, अगर मिडिल टर्म हम लोग निकालना हो, मान लीजिए कभी कभी दे देता है मिडिल टर्म हमेशा देगा जहाँ पे n जो होगा वो ऑड होगा, इतना ध्यान रखना है। तो मिडिल टर्म का जो होता है, अगर n ऑड है तो n प्लस वन बाई टू ए टर्म अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये मिडिल टर्म हो जाता है। और n अगर इवन होगा तो उसमें क्या होगा, आपका मिडिल मोस्ट टर्म होगा, तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा वो 2 आएगा हमारे पास। मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा n बाई टू ए टर्म और n बाई टू प्लस वन ए टर्म। ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 10 कोई भी, जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 है, 5 n का वैल्यू 5 है और हम लोग को निकालना हो इसका मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 5 प्लस वन बाई टू, मतलब थर्ड टर्म हो जाएगा। तो हम लोग उसमें थर्ड टर्म निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 10 दे देता है तो 10 क्या हुआ, इवन हुआ। इसमें क्या होगा, 10 बाई टू 5वां टर्म हो जाएगा, 5th एंड 6th टर्म, इसको कहा जाएगा मिडिल मोस्ट टर्म। इतना ध्यान रखना है। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास ये है। टी एन डैश जो होता है, ये होता है कि आपका nth टर्म फ्रॉम एंड, मतलब एक होता है शुरुआत से nth टर्म, शुरुआत से 5वां 10वां 6ठा टर्म इस तरह से, और एक हो जाता है लास्ट से 5वां 6ठा या 10वां टर्म इस तरीके से। उसके बाद चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स होता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स जो हो जाता है कि जैसे एसएन का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दूसरा हो जाता है हमारे पास एसएन इज इक्वल टू
n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और ये चीज Sn जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इतना ध्यान रखना है आपको। एक और चीज होता है कि अरिथमेटिक मीन कहा जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए 2 नंबर दिया हुआ हो तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो होगा हमारे पास a प्लस b/2। अगर 3 टर्म दिया हो तो 3 टर्म में हम लोग मेन जो होता है, जैसे AP में कोई भी टर्म रहेगा तो उसमें हम लोग उसको कैसे ले सकते हैं, तो एक हो जाएगा हमारे पास। अगर 3 टर्म दिया हुआ तो a हो गया, a प्लस d हो गया और a माइनस d हो गया। अगर 4 टर्म दे देता है कि 4 टर्म ऑफ AP है तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास b से स्टार्ट करते हैं a प्लस d और a माइनस d, ये 2 टर्म हुआ बीच का। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो होता है यह 2d का होता है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास a प्लस 3d और यहाँ पे हो जाता है a माइनस 3d। इतना ध्यान रखना है। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो वहाँ कॉमन डिफरेंस हम लोग इस अरिथमेटिक मीन वाले में 2d लेंगे, और जब और नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d होगा। अगर सिर्फ 2 नंबर दिया हुआ है तो दोनों का अरिथमेटिक मीन पूछेगा तो एक तरह से एवरेज कहा जाता है, उसको a प्लस b/2 कर दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं सीधा, क्वेश्चंस जो होते हैं उसके जो मतलब जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास AP में, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं आपका, द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास कि यहाँ पे दे दिया सम of 4th and 8th term of an AP, sum of 4th and 8th term दिया हुआ है हमारे पास 24। उसके बाद दे दिया सम ऑफ 6th and 10th, और 6th and 10th दे दिया हमारे पास 10 टर्म दे दिया 44, दोनों का सम दे दिया। इतना हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो AP का फाइंड करना है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व जो करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इसको लेट द फर्स्ट टर्म, हमेशा हम लोग इसमें लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा d के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d हो गया, तो इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस दिया हुआ हमारे पास t4 प्लस t8 इज इक्वल टू 24। एक चीज ध्यान रखना है आपको, हमेशा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको डायरेक्ट हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो t4 हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है कि tn जो होता है वो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो t4 जो हो जाएगा, अगर 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब 7 और 3 कैसे आया, तो जैसे यहाँ पे n माइनस 1 है हमारे पास, मान लीजिए 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 आएगा, 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 आएगा। अब ये हो जाएगा a प्लस a 2a हो जाएगा, 3 प्लस 7 जो होगा वो 10d हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 5d हो जाएगा, और यहाँ पे है 24, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इस 2 हमारे पास दिया हुआ है कि t6 प्लस t10 इज इक्वल टू 44। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत काम का चीज़ है, ये आपका लगभग सब जगह
तो आप इसको कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है जो सबसे आसान मेथड है। जैसे a + 7d दिया हुआ है और a + 25d दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि ऑन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अगर 2 में से 1 को घटाते हैं, जैसे a + 7d = 22 है हमारे पास और a + 5d = 12। सॉल्व जब करेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये 2d = हो जाएगा हमारे पास 10, d का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। अब d 5 आ गया तो a हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a। अच्छा, a निकालने के लिए हम लोग करेंगे a + 7d जो है वो हमारे पास 22 के बराबर है, तो a + 35 = 22। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 22 - 35 मतलब -13। तो AP हम लोग का AP का 3 टर्म लिखना है। तो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा हमारे पास, एक हो गया -13, फिर हो गया -8, फिर हो गया हमारे पास -3। इस तरीके से हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP लिखना है। इतना ध्यान रखिए, हमेशा क्या करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको लीनियर इक्वेशन के तौर पे सॉल्व किया जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा AP। मतलब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड 6 एंड 10 टर्म ऑफ द AP इज 44। हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए A, कॉमन डिफरेंस D मान लिए। उसके बाद हम लोग इसको इसी फॉर्मूला पे इस सारे को बिठा दिया गया है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हमारे पास एक AP दे दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास AP दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। AP दिया हुआ है हमारे पास 3, 15, 27 और 39। AP जो है वो दिया हुआ है, इसको लिख दिया जाता है 3, 27, 39, 27 और 39 इस तरीके से। अब इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब इस क्वेश्चन जो है हमारे पास विच टर्म इज 120 मोर देन द 21st टर्म एंड द हो जाएगा 21st टर्म। 21वें टर्म से 120 ज़्यादा कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्यूशन इसको करते हैं, सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, पहले AP लिखेंगे हम लोग 3, 15, 27 और 39। ये हमारे पास AP किया, तो A हो गया यहाँ पे 3, E हो जाएगा 15 - 3 मतलब हो जाएगा हमारे पास 12। हम लोग को पता करना है TN पता करना है। TN का केस क्या दिया हुआ है कि T21 + 120, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी NA टर्म। तो ले लिए कि NA टर्म है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो लोग लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TN = T21 + 120। सॉल्व किया जाएगा इसको। n का वैल्यू होगा a + n - 1 × d। T21 हो जाएगा हमारे पास a + 20d + 120। अब यहाँ पे लेके चलते हैं, तो a से a खत्म हो जाएगा, n - 1 × 12 होगा = 20d हो गया हमारे पास 20 × 12। d का वैल्यू 12 है + 120। सॉल्व करेंगे n - 1 × 12 इधर हो जाएगा 240 + 120 मतलब हम लोग लेके चलेंगे 360 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, n - 1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n - 1 जो होगा वो हो जाएगा 360/12। 12 से 360 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा। n का जो वैल्यू होगा 30 + 1 31 होगा। तो इस AP का 31st टर्म जो होगा वो हमारे पास इसके 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। इसे नॉर्मल ध्यान रखना है आपको। D 12 है,
तो हमेशा क्या होगा, हर एक गैप पे 12 बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर टोटल 120 बढ़ता है, टोटल 120 में क्या होगा, 10 टर्म बढ़ेगा, तो 21 से 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 टर्म हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब सीधा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस को हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे कॉमन डिफरेंस से, और उससे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। इन यहाँ पे 31 हो गया, इतना ध्यान रखना है। अब इस 51, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई एपी दे देता है, उसका पूछता है कि ये टर्म है कि नहीं है इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास एपी दे दिया, क्वेश्चन है एपी दे दिया है हमारे पास 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11 और 14। हम लोग इससे पूछ रहा है कि इसमें 51 इसका टर्म है कि नहीं है, 51 इसका टर्म है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एपी हो गया 5, 8, 11 और 14। वन इज अ टर्म ऑफ द टर्म और नॉट अ टर्म। ये हम लोग को पता करना है कि टर्म है कि नहीं है। ये हमारे पास एपी हो गया, ए हो गया हमारे पास 5, ई हो जाएगा 8 - 5 मतलब 3। हम लोग को पता करना है कि 51 जो है इसका एन टर्म है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि मान लेते हैं कि इसका एन टर्म 51 है, तो हम लोग चेक करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज इक्वल टू 51। अगर 51 इसका टर्म होगा तो n का जो होगा वो कंप्लीट वैल्यू आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 51। इसको सिंपल पुट कर दिया जाएगा, a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 3 इक्वल टू 51। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 51 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 46। n माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 46/3। ये पूरा क्या होगा, 15 होल 1/3 होगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। अगर ये इसका टर्म होता तो n का जो वैल्यू होता वो कंप्लीट आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये इसका टर्म नहीं है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। जैसे हमारे पास मान लीजिए एपी का मिडिल टर्म हम लोग को निकालना है। एक एपी दे दिया है हमारे पास, एपी दिया हुआ है, तो एपी है हमारे पास 7, 13, 19 और 247। 7, 13, 19 और दे दिया 247। तो को इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। एपी का हम लोग को मिडिल टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं पहले हम लोग लिखते हैं इसका, अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन जो है ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्वेश्चन एपी हमारे पास दिया हुआ है 7, 13, 19 और 47। तो पहले हम लोग को पता करना है कि n जो है वो इवन है कि ऑड है, और इसमें सिर्फ मिडिल टर्म दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब n का जो वैल्यू होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पे हो गया a हो गया 7, e हो जाएगा 30, 13 माइनस 7 मतलब 6 हो जाएगा, और tn हम लोग मान लेंगे 47 को। अब इसी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं n का। तो हमारे पास है क्या जाएगा n इज इक्वल टू 247। इसको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू 247। ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 247। इसको सॉल्व किया जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 247 माइनस 7, ये हो जाएगा 240। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो d का जो वैल्यू है, d को भीतर मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, a को इधर ले जाके माइनस कर देंगे,
अब n-1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 240/6, ए से काटेंगे 40 हो गया, n का जो वैल्यू हुआ वो 41 हो गया। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला है कि अगर n ऑड है, n अगर ऑड है हमारे पास, तो मिडिल टर्म क्या होता है, n+1/2 टर्म हो जाता है। इसका ध्यान रखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। पहले n का वैल्यू हमारे पास 41 आया, तो मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म ये हो जाएगा हमारे पास 41 + 1/2 टर्म। मतलब क्या होगा, 42/2 21st टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो अब हम लोग निकाल लेंगे E21 निकालेंगे, मतलब a + 20d हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 20 × 6, 7 + 120 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 127। इतना ध्यान रखना है आपको। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं बीच में। देखिए एग्ज़ाम फाइनल, मतलब ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका मैथ का जो है, साल भर आपने पूरा मेहनत जो किया है वो इसी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। धीरे धीरे सारा टॉपिक जो होगा वो कवर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए हो गया, इफ 7 times the 7 term of an AP is equal to 11 times the 11 term of the AP, what will be the 18? इस केस में हमेशा जो होता है, अब इसमें दे दिया है हमारे पास, मान लीजिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 7 times the 7 term the 7 times the 11 term, तो वो फाइंड करना है, फाइंड टर्म। इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 times of 7 टर्म दे देता है, तो हमेशा ध्यान रखिए इस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास n टाइम ऑफ n इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ em, इस केस में क्या होगा कि m + n जो होगा वो हमेशा 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक तरह से याद कर लीजिए इसको कि अगर n टाइम्स ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू m टाइम्स ऑफ द m टर्म ऑफ द AP, देन द m + n टर्म ऑफ द AP will always be 0। ये ध्यान रखना है आपको। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे 7 की जगह 5 दे देता और 11 की जगह 10 दे देता, तो 15वां टर्म इसका 0 होता। इस केस में हम लोग हमेशा, अगर ऑब्जेक्टिव में ये इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म इसको हम लोग a मान लिए, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग मान लिए t। पहले हम लोग 7 और 11 टर्म निकालते हैं। तो t7 जो होगा वो हो जाएगा a + 7 - 1 × t, मतलब a + 6t हो जाएगा। और t11 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a + 11 - 1 × t, मतलब क्या होगा a + 10d हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इसी वैल्यू को क्या करते हैं, जो दिया हुआ सिचुएशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं कि 7 × t7 इज इक्वल टू 11 × t11। अब 7 × a + 6d इज इक्वल टू 11 × a + 10d।
सॉल्व किया जाएगा तो 7a प्लस 42b इज इक्वल टू हो जाएगा 11a प्लस 110। सॉल्व किया जाएगा तो इसको 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 4a और 110 में से 42 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 10 में से 2 गया 8 हो गया और 10 में से 4 गया 68 इज इक्वल। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। a प्लस 17d जो होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा तो a प्लस 17d को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा t 18 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल आ जाएगा, आपको कुछ भी दिया रहे तो जैसे 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म ऑफ द एन ए पी इज इक्वल टू, ये दे दिया आपको 11 टाइम्स ऑफ द 11 टर्म। अगर इसी क्वेश्चन को हमारे पास दे देता है, मान लीजिए क्वेश्चन को घुमा के दे देगा आपको प्रूव करने के लिए, तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा। वैसे इसी क्वेश्चन को अगर प्रूव करने के लिए दे देता है कि इफ n टाइम्स ऑफ n a टर्म ऑफ एन AP is equal to m times the ma term of the AP. Find, अच्छा है, prove that m plus na term, ठीक, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो अगर हम लोग को सॉल्व करने के लिए देते, तो प्रूफ करने के लिए देते, मान लीजिए ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं इसका थ्योरेटिकल फॉर्मेट दे दे अगर आपको, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको प्रूव करने का जो तरीका है वो है हमारे पास, हम लोग सबसे पहले तो मान ही लेंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, t के बराबर। हमारे पास टी एन जो होगा वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, और टी एम जो होगा ये हो जाएगा a प्लस माइनस 1 इंटू, और किया जाएगा इसको क्वेश्चन पे, मतलब उसी टर्म पे बिठा दिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू टी एन इज इक्वल टू m इंटू एम। सॉल्व करते हैं, इंटू प्लस माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस m माइनस 1 इंटू, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भीतर ले जाते हैं तो n प्लस कर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू m प्लस m स्क्वायर माइनस n इंटू, सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग इधर लेके चलते हैं तो am माइनस an हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, अगर भीतर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a कॉमन ले लिए तो m माइनस n हो गया, तो फैक्टराइज करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू, सॉल्व करेंगे तो a इंटू m माइनस n, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टराइजेशन m प्लस n इंटू माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 कॉमन ले लिए तो m माइनस n हो गया इंटू t इज इक्वल टू 0। अब पूरा में से हम लोग क्या करेंगे, m माइनस n कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस n को अगर कॉमन लेते हैं बच जाएगा हमारे पास a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो m माइनस n इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस फाइनल बचेगा a प्लस
m प्लस n माइनस वन, m प्लस n माइनस वन इंटू ई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया कि m प्लस n। तो ये रूल होता है, इतना ध्यान रखना है कि अगर 5 टाइम्स द 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10 टर्म, 10 क्या होगा, 15 टर्म जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। उसी तरह m 10 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ tm, देन m प्लस n टर्म जो होगा वो आपका 0 के इक्वल होगा, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि m टाइम्स द m टर्म ऑफ, वही सेम चीज है, वही क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लिए। उसके बाद होता है कि इफ द m टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। मतलब क्या किया है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे दिया है कि इफ, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, इफ m टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, m टर्म of an AP is 1/n and na term of an, जैसे ध्यान रखिएगा कि आपका प्रूफ में दे सकता है of an AP is 1/m, तो हम लोग को फाइंड करना है and so that the mna term is 1। हम लोग को शो करना है टू शो कि mn जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें लीनियर इक्वेशन जो होगा वो बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत फायदेमंद टॉपिक है। आपको लीनियर इक्वेशन से अगर किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं बहुत आराम से सॉल्व होगा। हम लोग का a और d निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मानते हैं, तो मानेंगे इसमें हम लोग हमेशा अच्छा हमारे चैनल पे हर टॉपिक का, हर सॉल्यूशन का, जैसे एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन है आपका, एपी का और आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्यूशन है पूरा, आप उसको देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे लिंक दे देंगे तो उसके हिसाब से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में उसमें समझाया हुआ। ये तो हम लोग एग्जाम के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम 10 मार्च को है अकॉर्डिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें सॉल्व करते हैं। तो लेट, हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं ए, और कॉमन डिफरेंसेस में मान लेते हैं तो बराबर, कॉमन डिफरेंस मानते हैं हम लोग e के बराबर। फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए a, उसके बाद मानते हैं कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारे पास d के बराबर। अब हम लोग ma टर्म और na टर्म निकालते हैं। यहाँ पे दे दिया है tm दिया हुआ है 1/n, जाएगा a प्लस माइनस 1 इंटू t इज 1/n। फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास, n दिया हुआ है हमारे पास 1/m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू t इज दिया 1/m। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाला जाएगा। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको ऑन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन माइनस करते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/n और a प्लस माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/m। माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, a से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इस चीज को सॉल्व करेंगे अगर, वो होगा हमारे पास माइनस n इंटू d इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा mn हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n। m माइनस n और m माइनस n खत्म, d का जो वैल्यू आया वो आ गया 1/mn। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a किसी में भी हम लोग पुट कर सकते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं,
तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है 1/mn है, तो mn इज इक्वल टू 1/m आ गया। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/m माइनस n माइनस 1/mn। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम हो जाएगा mn, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस n प्लस 1। ये a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/n। तो a और d हमारे पास दोनों यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए लीनियर इक्वेशन का यूज करके। a का भी वैल्यू हमारे पास 1/mn है और d का भी वैल्यू 1/mn है। अब हम लोग क्या करते हैं, tmn निकालते हैं। mn जो होगा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू पुट करते हैं। a का भी वैल्यू है हमारे पास 1/mn प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा 1/mn के बराबर। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा इसका mn, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 से 1 खत्म हो गया, mn बाई mn का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक चीज ध्यान रखना है, अगर फिफ्थ जो टर्म है वो हमारे पास 1/4 है और 4 टर्म 1/5 है, तो हमेशा 28 टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी में एक क्वेश्चन आता है, if a term of an AP is P, the Q and QA term of an AP is P, तो P प्लस QA टर्म जो निकाला जाता है वो हमेशा हमारे पास 1 होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को P प्लस QA टर्म निकालना है। अगर दिया हुआ है इफ the term of an Q and the term of is P, find plus Q term। इस केस में क्या होता है, हमेशा हमारे पास P प्लस Q टर्म जो होता है वो भी 0 होता है। सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, इसमें दे देगा प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ प्लस Q टर्म टू, ध्यान रखना है। दोनों को घुमा के भी दे सकता है, हमको फाइंड करने के लिए भी दे सकता है P प्लस Q टर्म, अच्छा है तो प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है कि P प्लस Q टर्म जो है वो 0 होता है। ये प्रूफ है आपको। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो मान लेते हैं हम लोग की इट, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को हमेशा मानना है, जहाँ कुछ नहीं दिया रहेगा ना ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म जो हो गया वो a हो गया और कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो हमारे पास p हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है हमेशा आपको कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमेशा मान के चलना है। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे PA टर्म दे दिया है Q, तो TP दिया हुआ है Q और TQ दिया हुआ है हमारे पास P के बराबर। सॉल्व करेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन बहुत काम आएगा। तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी जो हुआ वो P के बराबर हो गया, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इतना ध्यान रखना है। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इससे हमारा मतलब लीनियर इक्वेशन से हमारे पास A और D दोनों आ जाएगा। तो A और D को क्या करना है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है जो हम लोग टेंथ में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो 4-5 मेथड होता है। तो एलिमिनेशन मेथड, चाहे आप जो भी मेथड यूज करना हो वो यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं ऑन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि A प्लस
p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू हो गया, और a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी हो गया। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ये हो गया हमारे पास p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इक्वल टू हो गया हमारे पास q माइनस वन से वन खत्म हो गया। ये आ गया हमारे पास p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू, अगर माइनस वन कॉमन ले लेते हैं तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। ये खत्म, तो d का वैल्यू जो हुआ वो हमारे पास आ गया माइनस वन। अब a का वैल्यू निकालते हैं, तो a को हम लोग मान लीजिए इक्वेशन 2 में डालते हैं d का वैल्यू। ये हो जाएगा a प्लस, अगर d हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, q माइनस वन इंटू डी की जगह पे माइनस वन लगाते हैं तो ये p के बराबर है। ये हो गया a माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू पी। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन। ये a आ गया, यहाँ पे d आ गया हमारे पास। हम लोग को क्या निकालना है, p प्लस क्यू टर्म निकालना है। तो अब हम लोग चलते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है tn का। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह हमारे पास a ऑलरेडी आ ही गया है, b हमारे पास आ ही गया है, तो d p प्लस क्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब a और d का वैल्यू डाल देते हैं। a का वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस वन, और ये हो गया प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू हुआ वो हो गया माइनस वन। p प्लस क्यू माइनस वन माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, दोनों सेम हुआ, सॉल्व करके 0 आ जाएगा। तो ये आपको प्रूव करने के लिए भी दे देता है, चाहे आपको इसको सॉल्व करने के लिए भी दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, मतलब p प्लस क्यू टर्म, और दे देगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस, मतलब प्रूव दैट p प्लस क्यू टर्म विल बी 0। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, मान लीजिए दे देता है कि एक क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो हमारे पास हमेशा a प्लस एल होता है। तो दे देता है सो दैट सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से nth टर्म अगर लेते हैं हम लोग, एंड फ्रॉम एंड, लास्ट से nth टर्म लेते हैं, उसका सम जो होता है वो होता है a प्लस एल के बराबर। ये हम लोग को प्रूव करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई AP दे दिया, उसका फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म जो है 247 है, तो उसको अगर बोले कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम एंड, ये हो जाएगा हमारे पास हमेशा 5 प्लस 247, इस तरह से कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग बिगिनिंग से nth टर्म निकालते हैं तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट से अगर हम लोग nth टर्म निकालते हैं तो वो हो जाता है l माइनस एन माइनस वन इंटू टी। अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इतना ध्यान रखिए, जैसे टी एन प्लस टी एन डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ये n माइनस वन इंटू डी प्लस में है, n माइनस वन इंटू डी माइनस में है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सीधा a प्लस एल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, बहुत आसान चीज है। AP जैसे है, AP से हम लोग को करना नहीं है। अच्छा, अब तो आपका 10th का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको करने की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई किया है, तो पढ़ा हुआ है शुरुआत से लेके लास्ट तक, तो आपको मैथ में कुछ मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला अगर याद है, तो फॉर्मूला को अप्लाई करने आना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, मैथ जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है, काहे से कि इसमें आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, मतलब बहुत कम पढ़ना है आपको। जैसे हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में आपको कुछ भी मतलब लिमिटेड नहीं है। हिस्ट्री आप चाहें तो एकदम शुरुआत से पढ़ सकते हैं, शुरुआत से दे सकता है। मैथ में क्या है, फिक्स रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है, सारा चीज सॉल्व करना है, रूल से इधर उधर नहीं होना है, इतना ध्यान रखना है। अब तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं तो आपका आ सकता है इसमें। ये हो गया हमारे पास इस टर्म ऑफ ए की, अच्छा फर्स्ट निगेटिव टर्म वाला एक क्वेश्चन होता है। हम लोग को फर्स्ट निगेटिव टर्म फाइंड करना है। मान लीजिए हम लोग को फाइंड करना है, एक एपी दे दिया हुआ है हमारे पास, क्या हुआ है 121 117 दिया हुआ है हमारे पास, 121 117 117 113 इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये कौन सा होगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करते हैं तो ए दिया हुआ है हमारे पास, देते हैं ए दिया हुआ 121, ई दे दिया हमारे पास 117 माइनस 121 मतलब क्या हुआ -4 हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एन ए टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मानते हैं। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, 0 से कम होगा, यहाँ मतलब हो जाएगा टी एन इज लेस देन 0। इसको ध्यान रखना है हम लोग को। तो पहले टी एन निकालते हैं, एन हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये होगा हमारे पास 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4, इतना ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, लेस देन 0 के बराबर कर देना है। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज लेस देन 0, ये हो जाएगा 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन 0। सॉल्व करेंगे n माइनस 1 इंटू -4 इस, ये यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन -121, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30.25। तो n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास 31.25। n जो होता है वो हमेशा होल में होता है, मतलब कंप्लीट नंबर में होता है। n का जो वैल्यू होगा वो 32। तो ये आ गया हमारे पास, लिख दिया जाएगा 32nd टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ध्यान रखना फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। कुछ क्वेश्चन दे देता है, जैसे हमारे पास एक तो लीनियर इक्वेशन पर सॉल्व करने के लिए दे देगा, if 19 term of an AP is equal to 3 times its 6 term, then 9 term is 19, find the AP। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगला वीडियो फिर शाम तक फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 19th term of an AP is 3 times its 6 term, times 6 term, and सेकेंड केस दे दिया है हमारे पास 9 टर्म इज 90, 9 टर्म जो दिया हुआ है वो दे दिया है 90। तो हम लोग को एपी फाइंड करना है, एपी क्या होगा ये निकालना है, ध्यान रखें। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म टू ए, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है मान लेते हैं हम लोग डी। पहला दिया हुआ है 19 टर्म ऑफ एन एपी 3 टाइम इट्स 6 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E19 इज इक्वल टू E इंटू, सॉल्व करते हैं इसको, A प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू, हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D। सॉल्व करेंगे तो A प्लस 18D, A प्लस 50, ये आ जाएगा हमारे पास
ए माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 18d माइनस डी। सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास 3d के बराबर। और ये हो जाएगा ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3/2 बराबर। उसके बाद दिया हुआ हमारे पास 9 टर्म इज 19, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 2d के बराबर। अब दे दिया है 9 टर्म इज 19, यहाँ पे लिखते हैं t9 इज इक्वल टू 19। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू 19। a के जगह पे हम लोग क्या करते हैं 3/2d ले लेते हैं। 2d प्लस 8d इज इक्वल टू 19। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 3d प्लस 16d बाई 2 इज इक्वल टू 19। ये हो जाएगा हमारे पास 19d इज इक्वल टू 19 इंटू 2। 19 से 19 खत्म, d का जो वैल्यू हुआ वो 2 हो गया। a का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 इंटू 2, मतलब a का वैल्यू हो गया 3। अब हम लोग को AP फाइंड करना है। क्या आ गया, a और d हमारे पास आ गया तो AP आ गया। यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड AP। पहला हो गया टर्म 3 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 5, उसके बाद 7, वैसे ये कंटिन्यू। अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है हम लोग का हमेशा क्या होगा कि अगर कोई भी मतलब ऑड नंबर दे दिया हुआ शुरू से, तो ध्यान रखिएगा ऑड नंबर दिया हुआ है, अगर आपको शुरू से दिया हुआ है एकदम, यहाँ पे 1 दे दिया 5 दे दिया 7 दे दिया 9 दे दिया, इस तरह से। तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है, फॉर ऑड नंबर्स ध्यान रखना है Sn जो होता है वो n² के बराबर हो जाता है ऑड नंबर के लिए। अगर इवन नंबर दिया हुआ है एकदम शुरू से, इवन नंबर्स दिया हुआ है, इसका जो Sn होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। तो क्या होगा 2 4 6 8 इस तरह से दे दिया है। मान लीजिए हम लोग को 1 2 3 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 ही आएगा। अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स, तो इसका जो सम होता है वो होता है हमारे पास, हमेशा ध्यान रखिएगा n इंटू n प्लस 1 बाई, नेचुरल नंबर क्या करेगा 1 2 4 इस तरह से सारा दे देगा तब। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर थोड़ा देर बाद देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।